हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कुंज बिहारी सभी लोग गाइए कुंज बिहारी जय राधा माधव 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 कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दनं भजन राम यशोदानन्दन भज जन रञ्जन 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 जमलपुरा वनचारि यमुनातीरावनचारि जमलपुरा वनचारि यमुनातीरावनचारि जमलपुरा वनचारि यमुनातीरावनचारि
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सभी का शनिवार के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आप सबसे निवेदन है कि कथा में शांति से बैठेंगे और श्रवण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। हे
कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगं ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे भगवत कथा के लिए उपस्थित है। तो मेरा निवेदन है सभी से बड़े ध्यान से एकाग्र होकर सुनिए। तो आज श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर चर्चा है। जिनके पास भी भागवत गीता है या मोबाइल है, भागवत गीता अध्याय 8 भागवत प्राप्ति 8वां अध्याय और भागवत प्राप्ति और श्लोक संख्या 5 तो सभी लोग बोलेंगे अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्तवा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति न अस्ति यत्र संशय। तो अभी हम लोग एक एक शब्दों को बोल रहे थे, अभी एक साथ प्रयास करेंगे। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्तवा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति नास्त यत्र संशय याति नास्त यत्र संशय। कोई एक प्रभु जी, बाद में कोई एक माता जी बोलिए। प्रभु लोग कोई एक बोलिए। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय
अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्तकलेवरम् अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यप्रायति च मद्भावं याति नासत्र संशयः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। बोले गोपालजी। अंतकाले च मामेवम् अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति समद्भावम् प्रयाति समद्भावम् याति नात्र पत्यत्र संशयः याति नात्यत्र संशयः। हरे कृष्णा। बोलिए हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 8वां अध्याय का 5वां श्लोक है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। क्या कह रहे? और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो बड़ा बहुत ही आज का जो विषय है थोड़ा सा समझने वाला है। क्या है? श्लोक जो है वो ध्यान से समझने वाला है, सुनने वाला है। सबको पीछे आवाज आ रहा है? गुप्ता जी आवाज आ रही बराबर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मंदिर में चड्डी पहन के नहीं आना चाहिए, यह घर के लिए रहता है। अगली बार तो कोई कक्षा में आ जाएगा। साईं बाबा का मंदिर थोड़े ना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तेरे इस श्लोक में कृष्ण भावना अमृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावना अमृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस शुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावना का अभ्यास नहीं किया। यहाँ पे एक बात फिर से समझिए। कह रहे हैं स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो यहाँ पे पहला लाइन हम लोग पहला जो अंतरा है, पहला जो लाइन है पूरा सेंटेंस वाक्य वो पूरा समझेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे।
कह रहे जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करते हुए मतलब मुझे याद करते हुए शरीर का त्याग करता है, तो सबसे पहले समझेंगे कि शरीर कितने प्रकार के होते हैं। इसमें यह अध्याय में पहले एक दो श्लोक में बताया गया है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ब्रह्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, देवता क्या है, भौतिक संसार क्या है, सकाम कर्म क्या है, बहुत सारी बातें। तो हम ठीक जाने पहला शरीर क्या, शरीर। बातचीत मत करो, दौड़ना फिरना बंद करो थोड़ी देर, 1 घंटा, ठीक है। तो शरीर क्या कह रहे जीवन के अंत में, तो शरीर कितने प्रकार के होते हैं? शरीर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो एक स्थूल शरीर जो ये है ना, पंच महाभूत से बना हुआ। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, उसके बारे में कितने लोग जानते हैं? बोलिए, माइक में बोलिए, सब लोग सुनने से। सूक्ष्म शरीर मतलब आत्मा। और अनुभूति, अनुभूति अहंकार। और बोलिए। और इसके अलावा कौन बोलेंगे माता जी के बाद? आप बोलने वाले प्रभु जी, आप हाथ उठा रहे। इकडे या, इकडून या। बीच में मराठी बोलूंगा मैं कि डंडा रखने वाला हूँ थोड़े दिन के बाद। क्यों मालूम है? अभी डंडे लाख घुसे का जमाना आ गए। बताता हूँ क्यों। एक मोटा लाठी बलराम जी वाला लाऊंगा इधर। मन, बुद्धि, अहंकार, भावना, चेतना, ये सब सूक्ष्म शरीर के अंदर। ऐसे ठीक है, ऐसा लेकिन नहीं चलेगा काम। एक्सेप्ट बोलिए, एक्सेप्ट। शरीर हमारा है, इसका गति होना है, सब गति दुर्गति तो पूरा चाहिए, पूरा का पूरा चाहिए, एज इट इज चाहिए। बोलिए। और कोई? एनी मोर? अपने शरीर की बात करना है। ये सब हम लोग का ही है ना। ये स्थूल हमारा है, सूक्ष्म भी हमारा है, और कारण भी हमारा है, और एक और शरीर है, एक और शरीर है। कौन सा? हाँ, यातना शरीर। तो ये सब जानना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। और जानना नहीं, सिर्फ याद रखना जानने के बाद, क्योंकि इसका ही चर्चा कर रहे भगवान कि यह शरीर अंत काल में क्या होने वाला है। तो जो स्थूल शरीर पंच महाभूत का है। क्या है पंच महाभूत? क्या है बोलिए। हाँ 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 हाँ, तो ये वाला मालूम है सबको, है ना। और इसके बाद सूक्ष्म शरीर है, वो कितने लोगों को मालूम है? नहीं ऐसा नहीं। पूरा मालूम है तो बोलिए। बराबर बोल रहे, पूरा मालूम है? पूरा मालूम है। और किसी को मालूम है? तो सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व आते। कितने? 17। कितने? 17। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूत प्रेत देखा? भूत प्रेत सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं? जो भूत प्रेत है या जो कोई भी गुजर जाते हैं हमारे रिश्तेदार, वो 13वें दिन तक 13वीं तक भूत प्रेत रहते। क्या रहते? प्रेत आत्मा रहते। क्या रहते? प्रेत रहते हर किसी का। कितने दिन तक? 13वीं तक। इसलिए सूतक घर में कोई पूजा पाठ इत्यादि नहीं होते कि वो प्रेत आत्मा में रहते।
तो ये प्रेत 17 उसमें क्या रहते, 17 तत्व रहते। क्या क्या रहते? 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। क्या 5 कर्म इंद्रिया? कितना होगा? 10। 5 इनकी मात्रा, 5 इनकी ज्ञान इंद्रियों की 5 मात्रा, कितने हो गए? 15। और एक मन और एक बुद्धि, ये कितने हो गए? 17। तो 17 साथ में रहते। इसलिए सूक्ष्म शरीर में प्रेत होते, भूत होते, दिखते नहीं। क्या दिखते नहीं? क्या होते? दिखते नहीं। वो बोलते हैं, बात भी करते है ना, चिल्लाते, जिसके शरीर में घुस गए उसका आवाज भी निकालते, बराबर। खाते पीते भी है, क्योंकि उनको कर्म इंद्रिया है, हाथ पैर है, उड़ते चलते फिरते हैं, समझिए। तो ये 17 होते। कितने होते? याद रखना चाहिए। कितने? 17। जो 5 टन मात्रा मैंने बोला वो कितने लोगों को मालूम? बोलिए। 5 जो टन मात्रा है वो कितने लोगों को मालूम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोगों को मालूम? बोलिए। कि 5 इंद्रियों के 5 टन मात्रा होते हैं, वो मालूम है ना। आपका विषय क्या है? तो वो मालूम है ना आपको। बोलिए ना। रूप रस गंध स्पर्श, तो 5 मात्रा है उसके। और 5 प्रकार के प्राण होते हैं। क्या होते हैं? कितने प्रकार के प्राण? प्राण कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, प्राण, जो प्राण मालूम है ना, प्राण। ये प्राण क्या है? प्राण किसको बोलते हैं? वायु को। तो ये वायु कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के प्राण होते हैं। क्या 5 प्रकार के वायु होते हैं? तो एक जो प्राण जिससे हमारा चलता, हम लोग कौन सा वायु लेते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हम जो सांस ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? हवा, ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? तो इसी से प्राण चलता है। किससे चलता है? ये जो ले रहे हैं इसी से चलता है ना। जिस दिन रुक जाएगा लेना, उस दिन कहानी खत्म। तो ये प्राण किससे चल रहा है? हमारा वायु के द्वारा, जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या? वायु तो अनेक प्रकार के, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो हमारे जिंदा रखने के लिए उपयुक्त होते हैं। बाकी दूसरा अगर कुछ ले लेंगे तो जा भी सकते हैं, है? बहुत सारे ऐसे गैस है, वायु है, जो छूना नहीं तो क्या हो जाएंगे? तुरंत चले जाएंगे। तो 5 प्रकार के प्राण होते हैं। 1 नंबर प्राण, दूसरा अपान। जितने प्रकार के डकार है, हिचकियां है, जो अनेक प्रकार के वायु है ना, मल मूत्र के द्वारा अनेक प्रकार के वायु निकलते। तो एक होता है प्राण, दूसरा होता है अपान, तीसरा होता है समान, चौथा होता है उदान। क्या होता है? उदान। और 5वां बयान। ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं। कितने? और ये सब वायु है। कोई डकार के रूप में आ रहा है, कोई हिचकी के रूप में आ रहा है, कोई छींक के रूप में आ रहा है, कोई मल मूत्र द्वार से निकलते हैं। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के वायु के द्वारा, प्राण के द्वारा शरीर चलता है। और ये सिर्फ 5 नहीं, इन 5 के असिस्टेंट भी है, 5 के सहयोगी भी है, उनके भी नाम है। इनको सहयोग करते हैं और ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी का यहाँ तक खा लिया है, अब डकार नहीं आएगा तो बेचैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डकार आना जरूरी है ना। डकार आता है तो अभी किसी का पेट फूलता है, अगर पेट से गैस बाहर नहीं निकले तो दर्द होना शुरू होता है पूरे शरीर में, है ना, सर फटने लग जाता है। तो ये सब प्राण है। क्या है? प्राण। तो ये सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर होते हैं। क्या होते हैं? कारण शरीर। और क्या होते हैं? कारण शरीर के बारे में बताइए थोड़ा।
बोलिए, इसका नाम ही है कारण शरीर। क्या है इसका मतलब? कारण का मतलब होता है बीज। क्या होता है? सभी कारणों के कारण मतलब कृष्ण। तो ऐसे कारण शरीर मतलब ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इसका एक कारण है, वो है कारण शरीर। कौन है? कारण शरीर। एक प्रकार का इसका काम ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है इसका काम? इसको शास्त्रों में कहा गया ये बिना जरूरत का शरीर है। क्या है? बिना जरूरत का, लेकिन एक कारण है इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। इसको अज्ञान भी कहा जाता है, ये इसका अज्ञान में रहता है, कुछ यूज नहीं इसका ज्यादा, लेकिन चूंकि ये कारण है, यहाँ से ही सूक्ष्म, यहाँ से ही ये पंच भौतिक शरीर है स्थूल, इसके लिए कारण शरीर है। और एक चौथा शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर के साथ तुलना की जाती है, उसका नाम है यातना शरीर। क्या है? यातना शरीर। ये यातना शरीर जब शरीर छूटता है, जब हम जाते हैं यमराज के यहाँ या धर्मराज के यहाँ, तो वहां एक शरीर सबका एक पड़ा हुआ है। क्या है? सबका एक शरीर, यातना शरीर ऑलरेडी वहां पे रखा हुआ है। जो पाप करते हैं वो यातना शरीर को लाते हैं। वो यातना शरीर में सूक्ष्म शरीर वाली 17 चीजें रहती है, उनको ही दंड सजा देते। जितना मार कुटाई, जितना चोरी चमारी चकारी झूठ सच मच्छी फ्राई कुरलिया फ्राई क्या क्या दुनिया भर का खाए है, वो सब निकलता है वहां। सुक्का चिकन, सुक्का मटन, कोकन मसाला और कोलीवारा फ्राई सब अलग अलग रहते हैं ना, सब निकलते वहां एकदम पूरे के पूरा। एक एक चीज का बदला लेते हैं। क्या? एक एक बदला मतलब डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, जगाने के लिए कह रहा हूं। एक काम जो किया है ना उसका 10 गुना बढ़ा के आपको दिया भी जाता है और लिया भी जाता है। क्या? अगर आपने अच्छा किया भगवान 10 गुना बढ़ा के देंगे, अगर आपने बुरा किया तो इंटरेस्ट के साथ निचोड़ेंगे। क्या करेंगे? इंटरेस्ट के साथ। अब सोचिए कितना भयंकर स्थिति है। आपने एक बार मच्छी फ्राई खा लिया या झींगा या प्रॉन्स खा लिया, लॉबस्टर कुछ भी खा लिया, आपको ऐसे ही फ्राई होंगे। क्या होंगे? फ्राई होंगे। और फ्राई का अगर टेस्ट लेना है, अनुभव करना है, एक दिन हाथ पे एक ड्रॉप गरम तेल डालिए। क्या करिए? एक बूंद गरम गरम तेल डालिए। ये माता जी लोग को सबको मालूम है, कई बार छिटके पड़ते हैं। कितना कितना दर्द होते, कितना जलन होता है या ना, और कई दिन तक होते हैं, एक हफ्ता तो कम से कम। और पूरे का पूरा अगर एक साथ कढ़ाई में डाल दिया जाए तो क्या स्थिति होगी? और ये होता है, क्या होता है? भागवतम में 5वां स्कंद में 28 प्रकार के नरक का वर्णन है, उसमें ये सब नरकों का वर्णन है। क्या करेंगे तो कहाँ जाएंगे? इसलिए भजन करना है ना तो सबसे पहले अपने को सुधरने का संकल्प करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भजन करना मीन्स अपने आप को सुधारना, हमें सुधरना है। हर एक बात, हर एक कर्म, हर एक जो हमारा क्रिया है उसके लिए मैं कहता हूँ 108 बार कम से कम सोचना चाहिए। कितने बार? 108 बार सोचना चाहिए। उसके बाद 1008 बार विचार करना चाहिए और 1,08,000 बार फाइनल करके फिर करना चाहिए, फिर आप समझ जाएंगे। तो भजन करना, भक्त बनना मतलब सुधरने का प्रयास। ये नहीं कि आ रहे जा रहे, मर्जी जो कर रहे हैं। क्या मर्जी कहीं जो कर रहे हैं? इसको ऐसे भी समझिए कि जीवन में एक पिताजी मिलते। कौन मिलते जीवन में? एक पिताजी। एक पिताजी मिलते, उसको पूरा जीवन भर पिताजी कहना चाहिए या बीच बीच में दूसरे को कहना चाहिए? आप भी पिताजी, आप भी पिताजी, आप भी पिताजी। ये अच्छी स्थिति है? नहीं ना। एक गुरु जीवन में कर लिया और बाद में फिर 50-100 गुरु करने चाहिए।
नहीं ना, ऐसे तो भयंकर है ना। कोई कोई लोग कहते हैं दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए थे। कितने? दत्तात्रेय भगवान ने कितने गुरु बनाए? 24 गुरु बनाए थे। 24 गुरु बनाए थे किसके लिए? ऊंचा उठने के लिए। 24 शिक्षा गुरु बनाए थे ऊपर उठने के लिए। लेकिन एक बड़ी बात थी, गुरु बनाए थे लेकिन त्यागे एक भी नहीं थे। क्या त्यागे? ये किधर नहीं मिलेगा कि उन्होंने एक त्यागा, दूसरा बनाया, दूसरा त्यागा, तीसरा बनाया, चौथा त्यागा, पांचवा बनाया, ऐसा नहीं था। लेकिन कई लोग ऐसे रहते, उनकी बुद्धि ऐसी रहती है, एक बाप बनाए, समय आया उसको त्यागा, एक गुरु बनाया, समय आया उसको, जहां उनको अच्छा लगता है, सौ छंद ऐसे उनके विचार बुद्धि रहते। समझ गए क्या? ये स्थिति बद से बदतर है। क्या है? भयानक है। ये कोई मटेरियल संसारी भौतिक संसार नहीं है जो मर्जी हो गया, ये आध्यात्मिक संसार है। ये एक प्रामाणिक जीवन है जहाँ एक बार पिताजी मिल गए, अब वो चाहे जुआरी हो, कबाबी हो, शराबी हो, डोरा हो, वही पिताजी है। समझ गए क्या? तो इस प्रकार से हमें जीवन में एकदम अटल रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए? अटल रहने चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कर्म हमारा जो है ना, वो कैसे होने चाहिए? बहुत संभल के करना चाहिए। किनके लिए कह रहा हूँ? जो भक्त है, भजन कर रहे, साधना के लिए निकले हैं, भगवत प्राप्ति के लिए निकले हैं, या अपना ऊंचा जीवन उठाने के लिए निकले, वो बंदर जैसे नहीं होने चाहिए। क्या बंदर जैसे नहीं होने चाहिए? मैं यहाँ एक बोला डंडा रखूंगा भाई। क्यों? लोगों को 20-20 साल हो गए। कितने साल हो गए? कीर्तन नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहे? कीर्तन नहीं आ रहे, सेवा नहीं आ रहे, टाइम से नहीं आ रहे, भोग की सेवा में नहीं आ रहे। अब पीट पीट के उनको भक्त बनाओ, क्या चलेगा? बोले संस्कृत का श्लोक बोलने नहीं आ रहे, 2-2 लाठी रोज मारो, चलेगा? चलेगा ऐसे? आए ना बोलिए ना, चलेगा क्या? बात खाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नहीं भाई, पिटाई मार कुटाई हो रहे, बेकार आदमी। आया ना? और आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। भगवान ने खाना पीना, सोना, घूमना फिरना, इतना कुछ भगवान ने दिया है, उनका कीर्तन नहीं आ रहे, माला नहीं हो रहे, मार खाने की जरूरत है कि नहीं? लेकिन साधु संत महात्मा मतलब मार नहीं रहे, सिखा रहे, भैया सीखो सीखो। कोई टीवी में सिखा रहे, कोई, लेकिन संसार के लोग मार रहे, नहीं सीखेंगे तो। समझ? संसार के लोग मार कुटाई कर रहे। यहाँ भगवान ने सब कुछ देने के बाद भी मार कुटाई नहीं कर रहे, अपने संतों को भी नहीं कह रहे, ना कोई संत बोल रहे। भगवान से प्रार्थना करिए, लोगों को अनाज खाते, प्रसाद खाते, मंदिर जाते, लोगों का आशीर्वाद लेते, कहाँ बुद्धि होता क्यों नहीं ऐसे? तो भजन करने वाले लोग थोड़े से कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? बड़े एक एक दिन, एक एक समय को छानते रहना चाहिए। भाई आज मंदिर जा रहा हूँ, क्या सीख के आऊंगा? आज भक्तों का संग कर रहा हूँ, क्या सीख के आएंगे? आज क्या सेवा करेंगे? ये मजा मस्ती वाला धंधा थोड़े है, ये मजा मस्ती वाला राह थोड़े है। रास्ता जाना है, मजा मस्ती करके आ जाना है। हर दिन बोलते नित्यम भागवत सेवा, रोज भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, एक चीज रोज सीखिए। हम उसमें से न पढ़ रहे, न सीख रहे, न ले रहे, बस जाके आ रहे। हरे कृष्णा हरे राम आते रहेंगे सुबह शाम। तो
कुछ भी करिए 1000 बार सोचिए कि भाई ये मेरा गुरु जी है, ये मैंने तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, अब इसको मैं लालच में जा रहा हूँ, बहकावे में जा रहा हूँ या दूसरा नया ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो जाएंगे। कब तक ढूंढते रहेंगे? और जो अंदर बैठा है कब तक आपको संभालेगा? वो देखिएगा भटका हुआ है, ये तो लटका हुआ है, छोड़ देगा आपको, भटकते रहे तो इसलिए सावधानी होके हर काम को करना चाहिए। हर कर्म हमारा बड़ा इंटैक्ट होना चाहिए, बड़ा ऊंचा, क्रिस्टल क्लियर और उन्नति वाला होना चाहिए, बहुत विचार करके करना चाहिए। इसीलिए तो गुरु जी बनाते, खुद गुरु बन जाएंगे या पिताजी को 4 दिन पिताजी कहेंगे, 5वें दिन पिताजी से आशा रखेंगे, अब पिताजी मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आप मुझे पिताजी कहो। ये स्थिति अच्छी है? ये वाला आशा रखो, अब तो मैं सब कुछ सीख गया हूँ, अब मुझे सब आ गया है, अब मैं आपसे जवान भी हूँ, अब बुद्धिमान भी हूँ, अब आप मुझे पिताजी, अब तो बुढ़े हो गए हो। ये स्थिति अच्छा है कि भयानक है? भैया संभल के काम करना चाहिए, इसलिए कह रहे जीवन के अंत में मैं उस पे आऊंगा। अभी ये तो भूमिका चल रही है, क्या भूमिका है? हमारा हर कर्म 108 बार सोच के, 1008 बार विचार करके, 1,08 बार बहुत सावधानी से फिर करना चाहिए, तब जाके भजन उन्नति होंगे, उस राह पे प्रगति होंगे और भगवत प्राप्ति की संभावना बनेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 प्रकार के डॉक्टर होते, कितने प्रकार के? संभवतः और भी होते, मुख्य है ना, 4 प्रकार के होते। कौन सा? एक होम्योपैथिक है ना, एक आयुर्वेदिक और एक अंग्रेजी डॉक्टर और एक सर्जन होते, चीरफाड़ करते, और एक कौन होते? एक नेचुरोपैथी होते। क्या होते? नेचुरोपैथी। तो 4-5 प्रकार के मुख्य डॉक्टर होते। ये सब प्रमाणिक है, क्या है? सभी प्रमाणिक है। लेकिन होम्योपैथिक दवाई खाएंगे 6 महीना 1 साल खाना पड़ेगा। कितने साल? 6 महीना 1 साल। डॉक्टर बोल देते 1000 परहेज करना पड़ेगा। 1000 ठंडा मत खाना, खट्टा मत खाना, तीखा मत खाना, तेल मत खाना, सुबह में खाना था, बहुत सारा परहेज है। आयुर्वेदिक भी ऐसे ही है। उसके बाद अंग्रेजी दवाई है, भाई खाओ, 5 दिन का कोर्स देंगे, 10 दिन का कोर्स देंगे, कुछ और दे देंगे एंटीबायोटिक। ये सबसे ठीक नहीं होता। एक डॉक्टर है जिसका नाम है सर्जन। क्या नाम है? सर्जन। वो ये सब होम्योपैथिक 6 महीना, आयुर्वेदिक 4-5 साल, ये 10 दिन वाला दवाई, वो सीधा बोलता है कल आप आ जाओ, एडमिट करेंगे, 2-4 टेस्ट करेंगे, आपको सीधा काट फिट करेंगे, फाड़। क्या हुआ? किसका लड़का है? आप ठीक है ना? कोई तकलीफ नहीं ना? नींद आ रहा है? ओके, मुंह धो ले, इधर पानी है, नहा ले थोड़ा सा। वो क्या बोलते हैं सर्जन? आप आ जाओ, मैं टेस्ट कर लूंगा, कल ऑपरेशन करूंगा, सब 1 दिन में खत्म, 1 हफ्ते में घर पे जाओ, आराम करो। तो ऐसे है ना 4-5 प्रकार के साधक भी रहते। कोई होम्योपैथिक वाला, अरे चल कर खाओ, खाते रहो, मंत्र जपते रहो, एक न एक दिन तो होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होंगे। दूसरा आयुर्वेदिक वाले रहते, तीसरा अंग्रेजी वाले रहते, चौथा हमारे जैसा सर्जन वाले रहते, सीधा चीर-फाड़ कट करते। भाई समझ में आता है तो आना, नहीं चारों तरफ दुकान चल रही है, चारों तरफ यहाँ के ब्रांच चारों तरफ चल रहे शहर में। मैं एकदम आनंद के साथ बोलता हूँ, यहाँ के ब्रांच चारों तरफ चल रहे, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे यहाँ के लोग वहाँ मिलेंगे। यहाँ के पैदाइश वाले लोग वहाँ मिलेंगे। तो यहाँ चीर फाड़ वाला, ऑपरेशन वाला काम है, फटाफट
आओ सेवा में लगो, सेवा करो, सीखो, अपने आप को उठाओ, नहीं तो भाई जाओ घूमो फिरो। इतने सब सजा के बैठे, काहे के लिए बैठे है ना? इतना संगमरमर सब किस लिए लगा है? कौन से दिन के लिए? घूमो फिरो, आनंद करो, है कि नहीं? नकली वृंदावन देखो, अगर असली नहीं जा सकते, नकली का व्यवस्था है भाई यहाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग अभी वृंदावन देखने से, नकली से याद आया, अभी थिएटर में महाअवतार नरसिम्हा लगा हुआ है। आप लोग देखा कि नहीं? देखो, डर मत जाना। आप लोगों ने देखा कि नहीं महाअवतार नरसिंह देव महाराज की? देखा कि नहीं? देखो, देखने वाले भी नहीं बोल रहे। जो देखा हाथ उठाओ, आपको प्राइज देने वाला हूं मैं कल जाने वाला हूँ। एक डिवोटी है, उसका टाइम ऐसा था, एक टाइम पे और नाना सुपारा आने के लिए उसके पैसे नहीं थे, टैक्सी के पैसे हमने दिए थे उसको। एक डिवोटी है, वो अभी रील बना के क्या बोल रहा है, दुनिया भर में रील बना के क्या बोल रहा है, जो भी भक्त है, डिवोटी है, अगर उसने ये महाअवतार नरसिम्हा नहीं देखा है, लानत है उसके जिंदगी पे। ये उसका वीडियो है, क्या है, रील बना के लाखों लोगों को दिखा रहा है और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लानत है डिवोटी होने पे। अब बहुत सारे भक्तों का संकल्प है थिएटर में नहीं जाऊंगा। बहुत सारे हमारे महाराज है, शुद्ध वैष्णव है, वो थिएटर को थूकते हैं बाहर से, क्या थिएटर को बाहर से थूकते, तो गंध है ना वहाँ, क्या है, गंध है, शुद्ध जगह नहीं है, हजार प्रकार के वहाँ पे पापी और पाप होते रहते, तो वहाँ जाते ही नहीं हो। उन्होंने भागवतम पढ़ा है, अनेक ग्रंथ पढ़े, जानते हैं कि नरसिंह भगवान क्या है, तो थिएटर में जाके क्या नया देख लूंगा। वो भी किसी ने बनाया है, वो भी कोई बहुत बड़ा वैष्णव ने नहीं बनाया है, एक कमर्शियल डिवोटी ने बनाया। कौन से कमर्शियल, पैसे कमाने वाले ने। तो ये तीसरा कमर्शियल आदमी क्या बोल रहा है, जो नहीं देखेगा उसको लानत है डिवोटी होने पे। उसका गुरु है, उसको आदमी है माधवा बैंड का हेड, जो नाना सुपारा कभी पैसे नहीं थे आने के लिए, हम लोगों ने उसको आज से 20 साल पहले खुला रंगमंच में उसको पैसे दिए थे कि भाई यहाँ आओ, स्टेज दिया था, फिर गाओ, थोड़ा कुछ भग जाओ। आज वो आदमी ऐसे बात कर रहे, लानत है। इसका मतलब क्या हुआ, जो नहीं गए उसको लानत है भक्तों ने पे। स्टेटमेंट है डिवोटी का, समझिए। अच्छा है बोलो, आप लोग बोलो, थर्ड क्लास स्टेटमेंट है वो। वीडियो देखो आप लोग सर्च करके टाइप करके देखिए, उसमें ये पूरा चला रहे, लानत है बोलते। इसलिए कह रहा हूं मैं, 1000 बार सोचने के बाद 1 लाख के बाद एक्ट में आइए, इसीलिए बोल रहा हूं। बहुत सारे भक्त नहीं जाने वाले देखने थिएटर में, वो वहीं से प्रणाम करा, अच्छा अप्रिशिएट है। हम जो जाने वाले उनको हम भेजने वाले सबको, आप लोग भी देखो जाके, क्योंकि भैया कोई तो एक ऐसा है जो भगवान का पिक्चर बना रहा है, लेकिन नहीं जाएंगे तो लानत है डिवोटी होने पे। क्या बात होगी? ऐसे जो बिना सिर के लोग हैं ना, हम उसकी भर्त्सना करते, क्या करते, हम उनको बढ़ावा नहीं देते। हम जानते हो कल क्या था, 2 रुपए होंगे, वो भी कौन से काम के 2 रुपए, भगवान का गाना गा के 2 रुपया कमा रहे। शास्त्रों में हर जगह लिखा है, पैसा करके कीर्तन करना नरक में जाने की तैयारी है। क्या है, फीस तय करके कीर्तन करना, भगवान का भजन गाना, कथा करना, नरक में जाने की स्वयं से तैयारी है। वो काम में लगे वो दिन रात, और नशा इतना चढ़ गए, बड़ी लानत है डिवोटी होने पे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा भक्त होना आसान है, निभाना जरा संभल के चलना जरा है ना, उसमें बहुत ऊंचा चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। इसलिए संभल के मैं कहता हूँ 108 बार सोचो, 1008 बार विचार करो और 1,00,000 बार इसको करने के पहले जब फाइनल हो तब जाके करो। तो इस प्रकार से क्या कह रहे, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे कि ये जो अंत काल में जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, तो समझ गए कि हमारा जो शरीर है स्थूल शरीर, उससे हमें कैसा काम लेना चाहिए पूरा जीवन भर। कौन सा काम करें कि जीवन के अंत में भगवान का स्मरण होगा। बोलिए कौन सा काम करने से भगवान का स्मरण होगा। तो कह रहे वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा। कौन सा काम करना चाहिए बोलिए ना। हाँ, नाम संकीर्तन। तो हम सबको लगता है कि हम लोग का ऐसा जीवन है, पूरा जीवन के अंत में बोल रहे क्या, जीवन के अंत में तब जाके स्मरण होने वाला है। हम अपना दिनचर्या देखने चाहिए 24 घंटा एक दिन का, बहुत सावधानी से, बहुत सावधान छान की 1008 बार कैसे देखना। सुबह उठ के क्या करते हैं, क्या याद आता है खोपड़िया में, क्या आता है। जब उठते तो राधे श्याम आते हैं क्या सामने, जब उठते तो राधे श्याम मुंह से निकलता है क्या, किसके अलावा भी कुछ निकलता है। तो देखिए अपना अपना कि सुबह से शाम तक 24 घंटे में इस खोपड़ी के ऊपर स्मरण में क्या क्या निकल बैठा हुआ है और क्या क्या प्रकट हो रहा है, निकल रहा है। एक दिन का हिसाब लगाएंगे, फिर महीने का हिसाब लगाइए, फिर साल का हिसाब लगाइए और फिर जीवन के अंत तक का हिसाब लगाइए, या अभी तक जितना निकल गए। हर दिन अंत समझना चाहिए, ये भी एक बुद्धिमानी है, क्योंकि कल का ठिकाना है नहीं। तो आज का क्या किया, उतना 24 घंटे में कितना घंटे हमारा स्मरण रहा भगवान का, कितना देर कीर्तन किया। आपने कहा ना कीर्तन, तो 12 घंटा तो अभी चाहे माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, स्त्री हो या आदमी हो, 12 घंटा तो कम से कम काम करते। क्या काम करते, काम, नौकरी। क्या करते, नौकरी। नौकरी कौन करता है, नौकर। नौकरी कौन करता है, बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं, सब नौकरी वाले तो है। नौकरी कौन करता है, नौकर। नौकर कौन होता है, शूद्र। नौकर शूद्र जो है वो नौकरी करते हो, शूद्र है। जो दान से जिनका घर चलता है वो ब्राह्मण है। किनसे, दान से। किनसे, जो दान से घर चलता है, जिनका दूसरों की सुरक्षा करके, जैसे पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, सैनिक लोग हैं, ये लोग कौन है, क्षत्रिय है। और जिनका व्यापार करके घर चलता है वैश्य है। जो नौकरी करके जिनका घर और जीवन चलता है वो सभी शूद्र है। क्या है, समझ गए क्या। तो अगर आप शूद्र है इसमें कोई तकलीफ नहीं, आप शूद्र है ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को तो बनाइए ब्राह्मण, कोई पुजारी बनाइए, कोई मंदिर का कोई सेवक बनाइए। क्या बनाइए, पुजारी बनाइए, सेवक बनाइए। अभी तो आदमी के साथ साथ स्त्रियां भी सब नौकरी पे जाते 12-12 घंटे नौकरानी बनने के लिए। क्या, घर में सेठानी, ऑफिस में नौकरानी। क्या, घर में सेठानी है, क्या है, मालकिनी है, और नौकरी करने गए तो नौकरानी है। तो क्या बनना अच्छा है, लेकिन ज्यादा के लालच में वंस मोर और चाहिए। एक प्लेट हो गए, 2 चाहिए। आज रोटी खा लिया, कल हलवा पूरी चाहिए, कल हलवा पूरी खा लिया,
तो क्या चाहिए, पकौड़े और समोसे चाहिए। समोसे पकौड़े खाए तो मालपुए चाहिए। उसके चक्कर में मालकिनी से नौकरानी बन गई। तो ऐसे पूरा जीवन है। 12 घंटा का है, 12 घंटा हमारा काम में जाता है। किस में जाता है? 12 घंटा काम में जाता है और 12 घंटा के नौकर है पक्के। क्या 12 घंटा के पक्के नौकर है। इस 12 घंटा में कितने लोगों को सर पे संकीर्तन रहता है, हरि नाम रहता है? बोलिए, कितने लोग? काम रहता है या हरि नाम रहता है? बोलिए, काम रहता है कि हरि नाम रहता है? काम रहता है। अगर हरि नाम कर लिया सेठ निकाल देगा, तो हरि नाम करवाए। तो 12 घंटा तो जीरो हो गए। क्या हो गए? 12 घंटा। मैं कहता हूं संसार में अगर रच पच गए ना तो रोटी, कपड़ा और मकान ज्यादा से ज्यादा बहुत जमा कर लिया, बढ़िया से बढ़िया, तो क्या मिलेंगे? रोटी, कपड़ा और मकान, और अंत में शमशान। याद रखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, आखिरी में शमशान। और अगर भगवान की सेवा में लग गए तो क्या मिलेंगे? रोटी, कपड़ा और मकान, और अंत में पूरा आसमान। क्या? पूरा पूरा खुला आसमान आपका है, भगवत धाम जाएंगे। तो आप पसंद करो, चूज करो कि हमें संसार सजाना है या भगवान की सेवा में हमें लगना है। तो रोटी, कपड़ा, मकान मुश्किल नहीं। भगवान की सेवा में जो लगे हैं उनको रोटी, कपड़ा, मकान सब भगवान व्यवस्था करते। और अंत में भगवत धाम जाते। कहाँ जाते? भगवत धाम जाते। और जो खाली रोटी, कपड़ा, मकान में लगे हैं वो शमशान जाते। ध्यान रखिए, कहाँ जाते? शमशान जाते। तो अगर 24 घंटा में 12 घंटा निकल गए काम धंधे नौकरी, भगवान से विस्मृति हो गई। क्या हो गए? भगवान को भूल गए, भगवान याद आए नहीं। तो बाकी का 12 घंटे में इतना काम कर लेते हैं कि फिर पेट भर के खाते, नाक भर के। कितने? पेट भर के, नाक भर के। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और अगर घर के आसपास फरसान का दुकान है तो पूरा घर भी फरसान जैसा रहता है। कभी खाकड़ा, कभी गाठिया, कभी ढोकला, कभी चकली, कभी सेव पूरी, कभी पानी पूरी, कभी थेपला, मतलब चलते ही रहते हैं अनेक प्रकार के। तो 4-5 घंटा खाने पीने, नहाने, नित्य क्रिया में चले जाते और 6 घंटा तो सोने में जाते कम से कम। तो डॉक्टर ने बोला है, क्या सब पढ़े लिखे हैं ना संसार में, तो क्या बोलते? डॉक्टर ने बोला है 6 घंटा तो नींद तो कम से कम करना पड़ेगा, बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इतना चिंता रहता है भाई, रोटी, कपड़ा, मकान, बीमार हो जाऊंगा। उन बुद्धुओं को मालूम नहीं है कि भक्त लोग 3-4 घंटा ही सोते। क्या? भक्त लोग 3-4 घंटा ही सोते। जो 1 नंबर के भक्त है जिनका 24 घंटा भगवान में मन लगा है, 2-4 घंटा सो लेते, 2 से 4 घंटा। और जो एकदम उच्च कोटि के भक्त है, हरिदास ठाकुर जैसे, वो 2 घंटे में सोना और बाकी के भी काम कर लेते। जो समाधि में रहते। क्या रहते? समाधि में रहते। समाधि में रहने का अर्थ जिनका मन भगवान में लगा हुआ, जो हमेशा भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला चिंतन में रहते हैं, वो बैठे भी है तो उनका नींद पूरा हो जाए, क्योंकि वो देह से बाहर ही नहीं रहते। क्या खाओ, क्या पियो, नींद है कि नहीं, प्यास है कि नहीं, भूख है कि नहीं, मन भगवान में लगा है, सब पूरा होता है। अभी हम लोग समुद्र यात्रा में गए थे, लोग मस्त खाने पीने, कोई जूस पी रहे, नाश्ता कर रहे, लंच प्रसादम, फिर अभिषेक का चरणामृत प्रसादम, ये प्रसादम पूरा 4-6 बार खा लिया। कितने बार? 4-6 बार। हम लोग 2-4 लोग ऐसे थे जो पानी पूछने वाला कोई नहीं था और हमें प्यास भी नहीं लग रही थी। क्यों रोहित लोग? जब मैं उधर बैठ के है ना चरणामृत रोहित प्रभु बांट रहे, उनको ही मैंने सेवा में लगाया था। तो मैंने कहा भाई मुझे भी एक गिलास दे दो, तो उनको ध्यान में आ रहे प्रभु जी को भी पूछा नहीं, तो बेचारे गिल्टी फील कर रहे थे। तो ये तो ठीक है, ये तो प्रभु जी दोपहर के बाद ही आए थे। यहाँ कितने ऐसे भक्त थे
जो सुबह से थे इनको भी भान नहीं रहा कि भाई एक बार पूछ तो लूं, क्योंकि वो अपने खाने पीने के चक्कर में लगे हुए थे, पड़े थे, और हम अपने खाने पीने में लगे हुए थे। हमें कहाँ फुर्सत थी कि भाई भगवान को अभी अभिषेक करना, अभी बिठाना है, अभी सजाना, अभी समुद्र, अभी कीर्तन कौन करेगा, कौन नाच रहा है, कैसा अभिषेक, हम उसमें पड़े थे। हमें तो ना भूख की चिंता थी, ना प्यास की चिंता थी। हम और अजामिल प्रभु ने प्रसाद इधर रात को 9:30 बजे लिए। कितने बजे? 9:30 बजे। तो अपना अपना विषय है, क्या है अपना अपना। मैं इसलिए कह रहा हूँ विषय ढूंढना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। हमें संसार का भोग विलास चाहिए या हमें भगवान का सेवा और कीर्तन और भक्तों का संग चाहिए। आप ढूंढेंगे और मिल जाएगा। ये नहीं कहें कि हमने खाया नहीं, हम बहुत ऊंचा स्थित नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा विषय क्या है, हमें चाहिए क्या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब पूरा टाइम हम विषय में रहेंगे, 12 घंटा नौकरी, 6 घंटा खाना, 6 घंटा सोना, 4 घंटे में नित्य क्रिया और 2 घंटा फिर कहाँ भगवान का भजन होना है। इतना उधम सर पे चढ़ा हुआ है, मन इतने जगह अटके हुए, भजन कहाँ होने वाले। फिर हाथ में मोबाइल है, घर में बच्चे है, पत्नी है, संसार के इतने काम है, तो भजन कहाँ होने वाला है। इसलिए लोग बोलते हैं प्रभु जी बहुत व्यस्त रहता हूँ, आई एम सो बिजी, क्या आई एम सो बिजी। लेकिन अगर ये बोलेंगे यमराज को या उनके दूत को, वो छोड़ देंगे आपको। यमराज को बोलिए, उनके दूत को, आई वॉज सो बिजी। तो यमराज और उनके दूत क्या बोलेंगे? आई विल टेक यू वेरी इजी, बहुत आसानी से लेके जाऊंगा, चिंता मत करो। लात मारते, घूसा मारते, घसीटते, पटकते, पटक के तुमको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। आप बिजी थे ना, मैं इजी हूँ, हमारा धंधा है भैया, बहुत इजी हूँ मैं। हम सबकी यही दशा है, क्या हम सबकी यही दशा है। इसलिए कह रहे और जीवन के अंत काल में, और पूरा जीवन ऐसे निकल जाएंगे। अब होता क्या है, इस शेर का छोटा बच्चा है, वो बचपन में दूध पीता है, क्या पीता है? दूध पीता है। थोड़ा बड़ा होता है तो मांस उसको खिलाना ट्रेनिंग हो जाता है, फिर खून पीने लग जाता है। तो ऐसे ही हम लोग जब यहाँ आए तो बोले भाई मंदिर में जाऊंगा, नौकरी जरूर करूंगा मंदिर में, लेकिन सत्संग में जाऊंगा। अब थोड़े छोटे थे तो मंदिर आ रहे थे, अब बड़े हो गए, फ्लैट ले लिया। अरे एक फ्लैट हो गया इतना, अभी दूसरा लूंगा और 4 घंटा मेहनत करूंगा। अभी खून पीने का आदत, मंदिर वाला टाइम है बोलता भी और एक फ्लैट में लगा देता हूँ, फिर और एक, ऐसा करते करते पक्का खूनी हो जाता है, मंदिर छूट जाता है। अब संसार को ही जमा करने में पूरा टाइम लगा देता है। कितना टाइम? पूरा टाइम। फिर बच्चे बढ़ाना, उसको लंदन अमेरिका भेजना, कलेक्टर बनाना, फिर कहाँ टाइम है भगवान के लिए। तो पूरा जीवन ऐसे बन जाता है, ऐसे सर पे संसार चढ़ जाता है, पक्का संसारी हो जाता है, भजन फिर नहीं होता है। तो ऐसे जिनका जीवन है, कह रहे अंत काल में उनको कहाँ स्मरण होने वाला है। जिसने पूरा जीवन मुझे स्मरण ही नहीं किया है, हर समय मुझे स्मरण ही नहीं, संसार में रचा बचा है, संसार का स्मरण कर रहा है, उसको मैं कहाँ स्मरण, जगह किधर है उसके खोपड़ी में, चित्त में, अंतःकरण में। उसमें तो राम राम में संसार बसे। क्या बसे? संसार बसे, रोम रोम। तो कह रहे ऐसे लोगों को अंत काल में मैं स्मरण हो ही नहीं सकता हूं। अगर कह रहे जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर, केवल ओनली, कंडीशन है यहाँ, क्या है? शर्त है। और कह रहे स्मरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। केवल भगवान का जो स्मरण करेगा, कह रहे मेरे स्वभाव को प्राप्त हो। अब इतना कुछ लेके
संसार, इतना संसार लेके जो घूमेगा उसको भगवान याद आएंगे? इतना मेहनत से घर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, जो भी बनाया, गांव में भी बनाया, विदेशों में भी बनाया, सब जगह बनाया, उनके स्मरण में भी यही सब चलते रहते। तो ऐसे जीव जीवन के अंत में कभी भी भगवान को याद नहीं कर सकते। संसार में ऐसे ऐसे जीव हो गए जिनको प्राण नहीं निकलते। क्या प्राण? उनका स्मरण कहाँ बना है? घर में जो तिजोरी है, तो उनका खटिया उठा के तिजोरी के पास रखना पड़ता है, और तिजोरी खोल के उसमें जो पैसे है, सोने है, चांदी है, उसको छन छन आवाज किया जाता है, तब वो सुन के मरते हैं। हाँ, अभी तक है, किसी ने लिया नहीं, सुना ऐसा? तिजोरी खोल के दिखाया गया। किसी किसी का अपने संबंध, अरे उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, फिर प्राण छूटेंगे, फिर उसको बुलाते तो उसका प्राण छूटते, नहीं तो खाट पे ही मलमूत्र त्यागते रहते, पड़े रहते, उसमें पड़े हुए। कहाँ पड़े हुए? स्मरण संसार के विषयों में। तो कह रहे कि अगर अंत काल में मेरे धाम को आना चाहते हो, अंत काल में मेरे पास आना चाहते हो, कह रहे मेरे स्वभाव को प्राप्त होना चाहते हो, भगवान के हो जाना चाहते हो, भगवान के नित्य सेवा में लगना चाहते हो, जी मेरे स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास। भगवान कह रहे मेरे स्वभाव को प्राप्त होना चाहते हो तो रोज 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 मुझे स्मरण में रखो। क्या रखो? ये नहीं कह रहे जप करो, खाली सत्संग करो। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? स्मरण। क्या कह रहे? स्मरण। जो आप सुना है आज, जो आप देखा है, जो आपने जपा है, उसका स्मरण करो बार बार। जैसे गौ माता जो भोजन करती है, घास इत्यादि, उसको बार बार चबाते रहती है, तो ऐसे ही जो हम देख रहे, जो सुन रहे, समझ रहे, उसको स्मरण करने के लिए बोल रहे। क्या? बार बार उसी को स्मरण करिए। कह रहे ऐसा जीवन भर करेंगे। कैसा करेंगे? जीवन भर करेंगे। तो शब्द क्या है? केवल मेरा स्मरण करेंगे। तो शरीर का त्याग करता है तो तुरंत मेरे स्वभाव को, ऐसा स्मरण करते हुए जब शरीर त्याग होगा तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त होंगे। और ऐसे कहा जाता है कि जब शरीर छूटता है ना, शरीर, तो कितने हजार बिच्छुओं के डंक जितना दर्द होता है। कितने? जैसे एक बिच्छू डंक मारता है तो कितना दर्द होता है, इतना सूज जाता है। और कितनों को तो बुखार चढ़ जाता है, कितनों को तो झाड़ फूक कराना पड़ता है, जड़ी बूटी घसना पड़ता है, अनेक प्रकार के औषधि, फिर भी दो चार दिन तक उसका जहर लहर रहता है। और कहते ऐसे हजारों हजार नहीं, लाखों करोड़ बिच्छू डंक मारते हैं ना, इतना प्राण निकलने के टाइम दर्द होता है, इतना पीड़ा होता है। और जब हम एक उंगली कटने का पीड़ा सहने की ताकत नहीं रखते, एक बूंद तेल गरम गिर जाए उसको सहने का ताकत नहीं रखे, अगर हजारों लाखों बिच्छू डंक मारे तो सहन होगा? बहुत सारे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों का मल मूत्र त्याग हो जाता है। क्या हो जाता है? जब शरीर से प्राण निकलते हैं, मल मूत्र का त्याग हो, वो सहन नहीं कर पाते दर्द को। और जितने मल मूत्र त्याग होते, ग्रंथ में लिखा है, ये सब निम्न योनियों को प्राप्त होते, नीचे के लोगों को प्राप्त होते। बहुत सारे लोगों का मुंह खुला रह जाता है। ऐसे लोग जहाँ मुंह से प्राण निकलता है तो ऊपर के लोगों को जाते हैं, ये सब पहचाने। बहुत सारे लोगों को ब्रह्मरंध्र से निकलता है प्राण, तो ये सब ऊपर के लोगों को जाते हैं। तो ये तभी संभव है जब हम रोज रोज हर समय स्मरण करें, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चलते फिरते हर श्वास श्वास में जहाँ भी चल रहे तो यही निकल रहा है। कभी मुंह से जोर से निकल रहा है, कभी हृदय से निकल रहा है, कभी मन से निकल रहा है, कभी तो रोम रोम से पुलकित होकर निकल रहा है। ऐसी स्थिति को
निर्माण करना होगा, तब अंत समय में ये स्मरण होंगे। नहीं तो जैसे ही यमराज के लोग दिखेंगे, बिच्छू डंक मारेंगे, सब भूल जाएंगे और बचाओ बचाओ याद आएगा। क्या याद क्या है? बचाओ बचाओ, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। फिर वो घसीट घसीट के घसीटाराम लेके जाएंगे। ठीक है, घसीटाराम के साथ जाएंगे या रोज स्मरण करेंगे? क्या करेंगे? रोज नाम जप के साथ साथ क्या करना है? स्मरण करना है। क्या कह रहे? स्मरण। नवदा भक्ति में भी स्मरण की महिमा है। स्मरण से भगवत प्राप्ति संभव है। तो इसलिए स्मरण करिए। भले यहाँ बैठे रास्ते पे चल रहे, लेकिन आपका मन जगन्नाथ जी पे टिका हुआ है। साध लीजिए दोनों हाथ में जगन्नाथ जी। भले ना आप घर में हो, लेकिन वृंदावन के जिस मंदिर में गए थे, जो सबसे पसंद आए, उनको देखते रहिए, उनका गुणगान करते रहिए, उनकी महिमा गाते रहिए। तो इस प्रकार से स्मरण अगर आपका बहुत सशक्त हो जाएंगे, तो आप पूरा जीवन क्या करेंगे? स्मरण करते रहेंगे। और जीवन के अंत में अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा जीवन जो प्रैक्टिस किया है, वही अंत में आपको क्या करेगा? आपके ऊपर पूरा छा जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा। अभी पूरा जीवन भर करोड़ों रुपया कमाते, अरबों रुपया कमाते, तो अरबों रुपए का नशा रहता है कि नहीं? मैं अरबपति हूं, उसका नशा है कि नहीं? आया ना? या बहुत गरीब है पूरे जीवन भर, उनको दुख रहता है कि नहीं? मैं बहुत गरीब हूं, उसका नशा है ना, असर है ना? ऐसे ही पूरा जीवन अगर भजन करेंगे, पूरा जीवन सेवा करेंगे, पूरा जीवन स्मरण करेंगे, पूरा जीवन बाप को बाप कहेंगे, गुरु को गुरु कहेंगे, तो ये हमेशा के लिए स्मरण में रहेगा। नहीं रोज बदलेंगे तो भटकते रहेंगे और अपने नजर में होशियार बने रहेंगे। तो आज से रोज करेंगे क्या? रोज स्मरण वाला काम धंधा शुरू करेंगे। बिजनेस है ये सबसे प्रॉफिट का बिजनेस है। मैं एक जन के घर में गया था, प्रोग्राम में बुलाए थे, तो वो व्यापारी है, तभी से कह रहा हूँ भजन करो भजन। साधुओं को बुलाते, सत्संग करते, वो भजन नहीं करते। जब तक साधु उनको मालूम है कुछ दे के जाएंगे, भजन नहीं करते। मेरा बड़ा घाटे का सौदा में हो। आप क्या हो? बहुत घाटे का सौदा में हो। संसार से क्या मिलने वाला है आपको? रोटी कपड़ा मकान, भले ना 10 20 50 मिल जाए, लेकिन लास्ट में तो शमशान मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? और अगर भजन करोगे तो भगवान सब कुछ देंगे और लास्ट में अपना दान देने वाले। क्या देने वाले? अपना दान देने वाले। तो एक धंधा घाटे का छोड़ के फायदे का धंधा शुरू करो। तो उनकी पत्नी ने संकल्प किया, ठीक है मैं आज से हरि नाम करूंगी। अब पति का कार्य वो कभी करेगा मालूम नहीं, लेकिन एक जन तो तैयार हो गए। तो इसलिए जब करिए, सत्संग आइए, लेकिन स्मरण करिए। जब बाकी टाइम में जो संसार सजाने का प्रयोजन है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये नशा उतारिए और इस नशे की जगह स्मरण वाला नशा चढ़ाइए। उस टाइम में भगवान का स्मरण करिए, भगवान को याद करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान आखिरी लाइन में कह रहे हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। क्या कह रहे? मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाओगे, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। कौन कह रहे बात? भगवान कह रहे। क्या करो? अपने मन में चित्त में
अंतःकरण में किसको बिठाओ? अंतःकरण में भगवान का स्मरण, क्या? मन में, चित्त में, अंतःकरण में। कहाँ बिठाओ? चलो यहाँ से आप काम कर रहे, यहाँ से काम कर रहे, शरीर से काम कर रहे, ये मन से क्या काम कर रहे? मन तो लगा सकते हैं ना। ये चित्त में क्या काम कर रहे, ये अंतःकरण में क्या काम चल रहे? तो सामने किसी से बात भी कर रहे ना, तो मन को लगा दो वृंदावन में। कहाँ लगा दो? अगर पूरा कुछ एक चीज नहीं दिख रहे, राधा रमन, राधा वल्लभ, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, तो पूरा वृंदावन ही देखो ना, जंगल पता घास। वृंदावन में घूमो, झूठ मूठ का घूमो, झूठ मूठ का घूमते घूमते सचमुच का घूमने लग जाएंगे। पूरा परिक्रमा करो, किनका? गोवर्धन जी का। राधा कुंड, श्याम कुंड इतना बड़ा नहीं दिखेंगे क्या? कोई एक चीज पे टिकाओ ना, सामने वाले को बात करते रहो, कह दो भैया आगे बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे, हमारा मन वहाँ है, तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। क्या तुम बोलते रहो? कई लगाते ना, कैसे हो, क्या चल रहा है जीवन में, आएंगे बात करेंगे 1 घंटा, तो ठीक है, आगे पड़ोसी है, रिश्तेदार है, हाँ ठीक हो, लेकिन मन वहाँ तुरंत भैया आ गए, अब भैया बचाओ, अब मन भगवान में लगाओ। कहाँ लगाओ? अब आ गए 1 घंटे के लिए, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब अपने आप को बचाने स्मरण में चले जाए। कहाँ चले जाइए? स्मरण में चले जाए। बच सकते क्यों नहीं? हमारे पास हमारे संतों ने तरकीब निकाला है। क्या निकाला है? युक्ति निकाला है। उन्होंने ऊंचा स्थिति बताया है। तो जरूर लगे कि अब हम हट रहे वहां से, अपने चित्त को, मन को, अपना सब कुछ सर्वांग भगवान के स्मरण में लगा दीजिए। और बहुत ऊंचा स्थिति है। क्या है? बहुत ऊंचा स्थिति है कि हम जब जो कर रहे हैं ना, तो 1 माला कर रहे हैं, लेकिन अगर स्मरण कर रहे हैं और दर्शन हो रहा है तो 1000 माला के बराबर है। क्योंकि आपका सब कुछ एकाग्र हो गया। क्या हो गया? विषय से हट गए। जब में तो विषय में रहते हैं कई बार, ज्यादातर ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन जब स्मरण में है तो पूरा फोकस, अटेंशन रहता है, वहां एकाग्र हो जाते हैं। तो कहे इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। इसको विश्वास करके हमें क्या करना है? नित्य निरंतर रोज हमें ऐसा करना है। स्मरण वाला प्राकृत कह रहे कि अंत काल में आप मेरे धाम को आओगे, मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाओगे। मतलब आप और हम साथ में रहेंगे। क्या रहेंगे? गोलोक धाम में भगवान के नित्य सेवा में निमग्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अष्ट सखी के रूप में, अष्ट मंजरी के रूप में, अनेक प्रकार के किंकरियों के रूप में, दासियों के रूप में हम निमग्न हो जाएंगे, लग जाएंगे। ये हम सबका अधिकार है। लेकिन गंभीर होंगे तो खाली घूमना फिरना, आना जाना लगा रहेगा। ऐसी दशा है भक्तों की। सेवा के लिए कोई नहीं है। सुबह का सेवा, दोपहर की सेवा, ऐसी 20-20 साल के भक्त है। हम इसलिए बोल रहे थे बलराम जी का लाठी रखो। क्या ये दशा है हमारा? ये भक्ति का स्तर है। हम सब अपने अपने देखने चाहिए कौन से तरह के भक्त हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक नया फैशन है। टाइम कितना हो? 11:10। इसके बाद बस 11:10। इसके बाद बस ठीक है, बात कह के बस ही कर देते। तो एक गुरु जी थे हम लोग के बचपन में, पढ़ा लेते थे 1.5 घंटा ट्यूशन। एकदम जो सही है वो बोल रहा हूँ, जो हम लोग के साथ हुआ। ऐसे नीचे बिठाते थे चटाई पे, पूजे के स्टूल पे बैठते थे, 1 घंटा पढ़ाते थे, 8-10 बच्चे।
बस टाइम हो गया। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। और बस किताब कॉपी उठाते तो भागते छुट्टी। आजकल व्यवस्था क्या है मालूम है? कुछ लोग जमा होते हैं सत्संग के लिए। मंदिर से कोई भक्त आते हैं। क्या मंदिर से कोई भक्त आते हैं? हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार मंदिर से कोई एक भक्त आ गए। वो टाइम फिक्स रहता है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, आधा घंटा 15 मिनट कीर्तन, 1 घंटा कथा और कुछ सोने में या जैसी व्यवस्था है। कोई एक भक्त घर से प्रसाद बना के लाता है, वो पेड़, क्या पेड़, और 1 घंटे में कथा कीर्तन होता है। चलो भाई बस, क्या चलो भाई बस हो गया। फिर अगले हफ्ते मिलते। कोई ना सेवा है ना किसको पड़ी है, 1-1 हफ्ते में मिलते। सालों साल से चल रहे। कैसे? सालों साल से। उनको बोलो थोड़ा कीर्तन कर लो, आता नहीं। थोड़ा कथा कर लो, आता नहीं। क्योंकि वो उनको उसमें लगाना ही नहीं है, सामने वाले को भी लगना नहीं है। आओ राम जाओ राम, ये चल रहे चारों तरफ। क्या चल रहे चारों तरफ? यही चल रहे। क्या हुआ? हाँ प्रभु जी आए थे। क्या हुआ? प्रभु जी आए थे। ये चल रहे। लोकाध्यक्ष प्रभु जो यहाँ कभी कभी आते हैं, भाईंदर रहते हैं, वो मंदिर में एक दिन मुझे मिले थे। हम लोग कुछ गंभीर चर्चा कर रहे थे। बोलते प्रभु जितने कॉन्ग्रेगेशन सेंटर है, जितने, अगर वहाँ जो मंदिर से जो लोग जाते हैं प्रचार के लिए, सब जगह कुछ न कुछ तकलीफ है, सब जगह कुछ न कुछ तकलीफ है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रेगेशन लोग जहाँ जहाँ प्रचार कर रहे वहीं वहीं पे ठीक चल रहे। कौन बोल रहे? लोकाध्यक्ष प्रभु एक प्रामाणिक उच्च कोटि के भक्त है। नहीं तो हर जगह कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन लोगों को कहाँ मालूम है? वो तो बेचारे हफ्ते में 1 दिन 1 घंटे के लाते हैं, प्रभु जी की जय। फिर अगली बार आएंगे, यात्रा जाना है, वृंदावन की यात्रा। अगली बार फिर 3 महीने के बाद यात्रा जाना है, कहाँ? जगन्नाथपुरी। फिर अगली बार 3 महीने के बाद फिर कोई और पूरी। ये चलते रहते। उन्नति कैसे होंगे, प्रगति कैसे होंगे, स्मरण कैसे होंगे, चित्त कैसे लगेंगे, इसका कोई प्रयोजन नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्मरण कैसे बनेगा? रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोज पढ़िए, रोज स्मरण करिए। रोज एक लीला में जाइए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए झूठ मूठ का आंख बंद करके स्मरण करिए। राधा रास बिहारी, राधा गिरधारी, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन। मेरा तेरा में मत पढ़िए, इसका उसका में मत पढ़िए। ये सब भजन नहीं है, भजन कांग नहीं है। भगवान भी अपने, भक्त भी अपने। इन सब से ऊपर उठिए। क्या? इन सब से सिर्फ लीला में जाइए, स्मरण नाम रूप गुण में जाइए। कोई लेके जाने वाला नहीं है भगवान के नाम के अलावा, उनकी लीला और गुण रूप के अलावा। ये सब यही धकेल के छोड़ देंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, मेरा तेरा की बोलने जाए। कोई प्रश्न है आज की चर्चा के ऊपर तो बोलिए। किसी का कोई जिज्ञासा, प्रश्न, कोई बात समझे ना हो, कोई गलत बात हो, कोई प्रश्न है तो पूछिए। कारण शरीर कारण शरीर को बोला, वो एक बीज है जिसके द्वारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मिला है, उसको कारण शरीर बोलते। वो अज्ञान और अविद्या का जड़ है। क्या है? उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं, बस। हरे कृष्ण। आपका इस्तेमाल है कि आपका फोटो का ज्यादा वैल्यू है।
बोलिए, समझने के लिए बोल रहा हूं। आपका वैल्यू है कि आपका फोटो का? कहीं कहीं फोटो चलता है, ज्यादा जगह आप चलते हैं ना, यहाँ फोटो रखेंगे, सत्संग होगा, सत्संग बोले फोटो सुन लो, सत्संग सुनेगा, वैसा ही है वो अज्ञान का। समझने के लिए क्या बोलूं, बोले फोटो लेके आ जाता हूँ, आज तक कुछ सुनूंगा ना देखूंगा, फोटो पर सुनो, आधार कार्ड है। समझे? ये आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये अपने समझने के लिए हम लोग कैसे समझे, अच्छी तरह से, सरलता से समझे। प्रभु जी, प्रभु जी के लिए एक बार महामंत्र बोलो, बस ही से आते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपका प्रश्न से बहुत सारे लोग हंसे और आनंद हुआ, समझ गए कि हाँ, समझे क्या, बराबर? यस प्रभु। तो ये आपने जैसे श्लोक था अंतकाल से मामले में, मतलब अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से आना चाहिए, तो उसको और एक अजामिल कथा को थोड़ा सा निर्देश करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम में एक कथा है अजामिल की, जो एक बहुत उच्च स्तर के ब्राह्मण थे, भक्त थे, लेकिन उनका पतन हो गया था संसार के विषय के कारण, विषय देखने के कारण, उसका जिज्ञासा, उसमें लिप्त होने के कारण। लेकिन उन्होंने अंत समय में एक अपने बच्चे का नाम पुकारा, नारायण। उनके बच्चे का नाम था नारायण। तो नारायण सुन के जब वो यमराज के दूत लोग आए थे, डर गए, अरे ये भी लगता है भगवान का भक्त है क्या? नारायण बोल रहे ना, यमराज जी का आदेश है, जो भगवान का नाम ले उनको मत लाना, उनको विष्णु दूत लेके जाएंगे। तो वो लोग चले गए वापस। क्या हुआ? वो लोग वापस चले गए। तो वापस चले गए, लेकिन ये बात उनको मालूम पड़ा कि ये नारायण नाम लेने मात्र से जब इतने भयंकर भयंकर यमराज के दूत वापस जा सकते हैं, तो मैंने क्यों न जीवन में अब सिर्फ नाम लेना चाहिए। और पुनः उन्होंने नाम लेना शुरू किया, एक उच्च कोटि के भक्त बने और अनेक सालों तक फिर से उन्होंने आगे जीवन भक्त के रूप में जिया। फिर समय आने पे विष्णु दूत लेके गए। तो कहने का अर्थ ये है, सार में, बहुत संक्षेप में, बहुत सार में, कि अब कितना भी पतित क्यों ना हो जाओ, अजामिल जैसा महापतित हो, अजामिल की कथा सुनेंगे, हर प्रकार के पाप में लिप्त, हर प्रकार के, एक भी बाकी नहीं थे। ऐसे जीव भी अनजाने में भी एक बार भी नाम लिया भगवान का, अनजाने में बेटे का नाम पुकार रहा था, उसमें भी उसका उद्धार हुआ, मंगल हुआ, फिर से भजन मिला, भक्त मिला, जीवन मिला, भक्ति मिला और भगवत धाम जाए। तो अगर जानबूझ के हम अगर रोज प्रैक्टिस करें, रोज नाम ले, रोज स्मरण वाला प्रैक्टिस शुरू करें, ये नाम करते करते अपने आप स्मरण इसमें से ही जग जाता है। एक जगह लिखा है हरि नाम महिमा ग्रंथ में, ये नाम हर एक चीज को प्रकाशित कर देती है। तो जब नाम जपते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, आपका सब कुछ प्रकट, स्मरण शक्ति प्रकट हो जाएगी, स्मरण करने की जो क्षमता है तीव्र हो जाएगी। हम सेवा ही नहीं करते, भगवान से कनेक्ट, नाम लेते, सेवा में कनेक्ट नहीं होते। अगर हम सेवा में कनेक्ट हो भगवान से, देखिए क्या होता है। बहुत सारे लोगों को तो मंदिर में छूने नहीं जाते विग्रह को। यहाँ तो एक मौका है, विग्रह को आप सजा सकते, खिला सकते, आरती उतार सकते, नहला सकते, फिर भी हम अभागे दूर रहते। मंदिरों में तो शुद्र समझ के बाहर ही रखते, जो नियुक्त किए गए पुजारी उतना ही लोग छू सकते। यहाँ तो समुद्र यात्रा में कैसे कैसे लोग पार हो गए भगवान को लेके, है ना। यहाँ ये आनंद है, ये सुविधा है।
और ये कल तक जो लोग कह रहे थे भगवान नहीं है, आज वो लोग ही यहाँ आने के लिए लालायित रहते, वो लोग ही आने के लिए राह देखते। मधुर मंगल प्रभु कभी फोन करेंगे, समझिए ये भगवान को पसीने आ रहे, अभी किनको आ रहे भगवान को पसीने आ रहे। आप इतना मत समझ लेना कि उन्होंने कह दिया और सच हो गया। भगवान अभी प्रकट लीला कर रहे, क्या कर रहे? प्रकट दिखा रहे, मैं हूँ, इसी में हूँ, यहाँ हूँ। इसलिए थोड़ी सावधानी से चलने की जरूरत है। मैं आप सबको निवेदन करूँ, सेवा में लगिए। अगर जिनको बुद्धि में बात बैठती है उनको, बुद्धि में जब तक नहीं बैठती है, घर को सेवा करो, घर वालों का सेवा करो, और एक दिन उसी घर में पूरे हो जाओ। आशीर्वाद भी दे रहा हूँ, क्या गुरु जी का हक रहता आशीर्वाद देने का। यहाँ नहीं करोगे तो वहीं करना पड़ेगा ना, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दूसरा नहीं। ठीक है प्रभु, तो कैसे भी हमारी स्थिति हो, हमारा भगवान का नाम जपना चाहिए और स्मरण में लगना चाहिए। किसमें? स्मरण में लगना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, आगामी जन्माष्टमी महामहोत्सव की। तो 4 दिन जन्माष्टमी महामहोत्सव है, 4 दिन, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त और 19 अगस्त, 4 दिन का। तो 4 दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए। सबसे पहला तो तन से, मन से, जन से और धन से सेवा करनी है। तो 4 दिन छुट्टी लीजिए। 15 अगस्त को ऐसे ही छुट्टी है ना। 16, 17 सैटरडे और संडे, तो ये छुट्टी वाला ही दिन है। अब एक दिन गुरु महाराज का व्यास पूजा है 19 तारीख को। तो 15, 16, 17, 18 गैप है। 19 तारीख को गुरु महाराज का व्यास पूजा है। 15 तारीख को 15 अगस्त, 16 तारीख जन्माष्टमी, 17 तारीख को प्रभुपाद जी का व्यास पूजा जन्मदिन और नंद उत्सव, 18 तारीख को आराम, 19 तारीख को गुरु महाराज का व्यास पूजा। तो 4 दिन का उत्सव है। 4 दिन में अपना मन, तन, जन और धन ज्यादा से ज्यादा यहाँ रखिए। ये अवसर है सेवा का, ये अवसर है आनंद का, ये अवसर है उन्नति का, ये अवसर है भगवान के करीब जाने का। तो 4 दिन का उत्सव में आप सब अपना तन मन धन लगाइए, जन लगाइए और सबको बुलाइए, सबको प्रसाद खिलाइए, कीर्तन का महाप्रसाद दीजिए और अपना संग दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को निवेदन करिए, सेवा में लगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, 4 दिन के उत्सव को दिव्य और भव्य बनाने के लिए आप सब ज्यादा से ज्यादा अपना समय, अपने जन को, अपने तन और मन को और अपने धन को लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लगाइए, ताकि हम उत्सव खूब धूमधाम से भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पे करें, जिससे भगवान प्रसन्न हो, हम सब पर कृपा करें, हम सब आनंदित रहें और उनको स्मरण करते हुए भगवान के धाम जाने का निरंतर प्रयास करते रहे। तो आगे बुक स्टॉल पे आप सबके लिए हम बिल बुक होगा, बिल बुक, हैंड बिल अगले शनिवार को मिलेंगे। तो बिल बुक ले जा सकते, जिनको भी कहीं अपने मित्रों से, जिनसे परिवार के जनों से कुछ डोनेशन इत्यादि लेना है तो उनके पास जा सकते हैं। और जो कुछ भी प्राप्त होता है विजय फर्तरे प्रभु के पास या अजामिल प्रभु रहेंगे उनके पास जमा करा सकते, या आप सब अपना अपना निजी विजय फर्तरे प्रभु के पास अभी से जमा करा सकते, ताकि सारा व्यवस्था सुंदर तरीके से मनाई जा सके। और अगले शनिवार को विस्तार से आप सबको जन्माष्टमी में जो अभिषेक इत्यादि का व्यवस्था है कथा कीर्तन का, उसका जानकारी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद महाराज की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया महाप्रसादम की। आज का जो महाप्रसाद है वो हमारे राम प्रभु की तरफ से है। उनके पिताजी का शरीर शांत हुआ था, तो आज उन्होंने सभी भक्तों के लिए, वैष्णव जनों के लिए महाप्रसाद दिया है। 3 बार उनके पिताजी के लिए, उनके पिताजी का नाम भी बहुत अच्छा है,
ध्यानी नाम है, ध्यानी। तो और उनका ऐसा कहना, हमेशा भजन में रहते थे। तो ध्यानी प्रभु जी के लिए 3 बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के चरणों में निवेदन है कि उन्हें अपना धाम प्रदान करें, उनको सेवा में लगाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी सबके लिए प्रसाद है। जिनको सेवा देना है बाहर काउंटर पे अपना लक्ष्मी सेवा, अन्नदान सेवा आप दे सकते हैं। जन्माष्टमी का जिनको देना है वो अलग से जन्माष्टमी का बोल के दे दीजिए, ताकि हमें पता चले कि जन्माष्टमी में कितने लोगों ने सेवा दे रहे, या सब के सब दे रहे, या कुछ लोग नहीं भी दे रहे। तो सब लोग एक दूसरों को बताइए, प्रचार करिए और सेवा में लग जाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। भगवत गीता का एक प्रमुख श्लोक है जो आज हम लोग को चिंतन मंथन किया। प्रभु जी ने कुछ जो गोपनीय तत्व था उसका भी उजागर किया शरीर का विषय में, और हमें कैसा भगवान के स्मरण में रहना चाहिए उसका भी हमें शिक्षा दिए। इसके ऊपर आधार प्रकार करते हैं प्रभु जी के नाम से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। हिताय गौर हरि प्रेमानंद। विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह भगवान की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाप्रसाद की। प्रभु जी के पास